हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग को मालूम होगा कि न्यू बैच 25 फरवरी से चालू होने वाला है और सोचते हैं तब तक हम लोग कुछ क्या करें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम टेंस पढ़ाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो हम लोग ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 साथ मिल गया होगा आप लोगों को। ये आज आपका पार्ट 4 बन रहा है। पहला क्लास में इंट्रोडक्शन था, दूसरा क्लास में कुछ बताए फिर होमवर्क बोले थे और तीसरा क्लास में आपको नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक बताए थे। और आज का क्लास होगा ये टर्मिनेटिव अर्थात व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का प्रयोग। और धैर्य से 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। बढ़िया देख लीजिए, आपको आगे बनाना है और हेल्प होगा आपको बनाने में। जैसा कि यूज ऑफ द टेंस, टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे बाबू, और किसका प्रयोग होता है इसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का प्रयोग। आखिर ये प्रयोग कहाँ पे रहेगा और कैसे हमको करना है, मेन मुद्दा ये होता है। यदि हिंदी के वाक्यों में अगर आपको बीच में भेटा जाए क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे रहे तो सब अंग्रेजी देते हैं। जैसे कि अंग्रेजी देते हैं, बोलेंगे देते हैं। और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे बाबू, डू या डस का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिर्फ डस का प्रयोग करना है, बाकी के साथ में डू का प्रयोग करना आपको मालूम होगा। आइए स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग रूल भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नियम। ठीक है, जैसे व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे। ये टर्म हुआ, ये आपका टोटल टर्म हुआ। और टर्म के बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार डू डस का प्रयोग करना है, उसका सब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। और वर्ब 1 तो लगाना, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। लास्ट में लेकिन क्वेश्चन मार्क देना है। आइए कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि पूछेगा आपसे, कोई सवाल करेगा, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो बात उठता है सर कहाँ का क्या होता है इंग्लिश, वेयर आया ना। हिंदी के वाक्य में अगर ये सब आ जाए, क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी देना है। आ गया भाई मेरे कहाँ, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, वेयर। आप है, आपके अनुसार क्या लगाना है आपको, डू या डस, तो बोलिएगा कि सर थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में सिर्फ डस का प्रयोग करना, बाकी के साथ में डू। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो ही, सी, इट, नेम आएगा तो उसमें डस का प्रयोग करना, बाकी के साथ में डू करना। तो वेयर डू यू लिव हो गया आपका। जैसे याद रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे डस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह कब आता है, कब का क्या होता है भाई मेरे, व्हेन। डज ही कम, बस हो गया। तुम क्या खाते हो, क्या, व्हाट डू यू ईट हो गया। और कुछ भी नहीं है, व्हाट डू ईट, आप क्या खाते हैं, हाँ तुम क्या खाते हो। ठीक है, जैसे बोलेगा आपको वे लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट मीन्स चाहना, क्या, व्हाट डू दे वांट, क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में भाई मेरे। वह क्यों रोती है, वह लड़की है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या लगाना आपको, डज। हाँ, व्हाई डज सी वीप, राम कैसे, हाउ डज राम लिव, रहते हैं। क्यों, वह क्यों नहीं पढ़ता है, नेगेटिव आ गया ना। व्हाई डज ही नॉट रीड, आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, व्हाई डू योर काउस नॉट गिव मिल्क। ठीक है, व्हाई डू योर काउस नॉट गिव मिल्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कौन,
मिल्क। और कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में भी क्वेश्चन करता है, जैसे कि क्वेश्चन करे क्या तुम पढ़ते हो, तो अब देखिए वाक्य में तो है लेकिन वाक्य में सबसे पहले है। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या से शुरू हो तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पकड़ लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। तो डू यू रीड। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिव क्वेश्चन है, तुम क्या पढ़ते हो, क्या बीच में आ गया, तो आपको बोलना व्हाट डू यू रीड। क्या वह खाती है, डज शी ईट, क्या वह खाती है। अब ये वह क्या खाती है भाई मेरे, व्हाट डज शी ईट, व्हाट डज शी। आपको बनाना है SW में 85 का A और B और 86, ये आपका SW है। और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप कटिहार से बिलोंग करते हैं, अगर दुर्गा स्थान के आसपास से बिलोंग करते हैं, अगर या उसके आसपास क्षेत्र से 2-4 किलोमीटर से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको आना है जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, जो आपका पता है बड़ी दुर्गा स्थान के पीछे वाले रोड में, LIC रोड जिसको बोलते हैं, बड़ी दुर्गा स्थान LIC रोड कटिहार। और कोना पे ही एक कोचिंग है जो जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से, और सर का नाम है आपका, जैसे मेरा नाम है विनोद सर, और आप लोग से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और रोड पे ही बगल में सटा हुआ है कोचिंग, आपको मालूम चल जाएगा। 2-4 दिन आप पढ़िएगा, 25 फरवरी से न्यू बैच 9th 10th का 7-8 का भी चालू होने वाला, और 100% समझाने की गारंटी। प्रत्येक वर्ष आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा मेरा कोचिंग से। और अगला बार 427 था, इस बार कितना आएगा रिजल्ट आने के बाद बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय मेरे दोस्तों, बाय मेरे दोस्तों। लाइक कीजिएगा लेकिन भूलिएगा नहीं, ठीक है भाई।